जय श्री राम दोस्तों। तो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें दो पहलू हैं, ठीक है। एंड ये मैं इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा जुड़ा हुआ है। अभी रिसेंट में, हालांकि नॉट सो रिसेंट, लेकिन कुछ समय पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसके कारण मुझे व्यवहार में छुपाव देखने के लिए मिला, किसी और की तरफ से ऑब्वियसली। लेकिन मुझे जब किसी और के व्यवहार में कुछ छुपाव देखने मिला मेरे प्रति, तो मुझे बुरा लगा, स्वाभाविक है ऑब्वियसली। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मानसिकता पे सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान व्यवहार में छुपाव करते हैं। हालांकि व्यवहार में छुपाव करना हमेशा बुरी बात नहीं होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, व्यवहार में छुपाव इंसान दो कारण से करता है। पहला, जब उसका निजी स्वार्थ हो, खुद का कुछ ऐसा स्वार्थ हो जिससे उसे ऐसा लगे कि सामने वाला अनिष्ट पहुंचा सकता है या कि कुछ ऐसा कर सकता है जिससे हमें उस चीज की प्राप्ति ना हो पाए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बता दिया जाए, बहुत छोटा सा तुच्छ सा एग्जाम्पल है कि लड्डू रखे हैं घर में, लेकिन किसी को बताया ना जाए, चुपचाप उसे खाया जाए, खुद सेवन किया जाए, और अगर उसे पता चल गया तो वो भी उसे साफ कर देगा, उसे खा लेगा। इस डर से इंसान कभी बताता नहीं। दूसरा भी एक कारण होता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, पहले इस चीज में चर्चा कर लेते हैं। तो व्यवहार में छुपाव खासकर की तुच्छ चीजों को लेकर के, जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे निज स्वार्थ ज्यादा पूरा हो, और वो स्वार्थ भी कोई इतनी बड़ी चीज के लिए ना हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें कही गई हैं शास्त्रों में कि कुछ गुप्त चीजों को गुप्त ही रखना चाहिए। अपनी साधना को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने किए हुए साधन को, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, उनको गुप्त ही रखना चाहिए। लेकिन ऐसी तुच्छ चीजें जिनको बताने से कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, कुछ बुरा नहीं हो सकता, उनको छुपाने का कोई कारण ऐसा मिलता नहीं। अब ये चीज कि जब भी किसी इंसान के अंदर यह व्यवहार होता है कि वो चीजें छुपाए, और ये चीजें आप देखेंगे कई लोगों के अंदर कि वो बड़ी से बड़ी तो ठीक है, लेकिन छोटी से छोटी चीजें भी छुपाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उनसे पूछा जाए कि अभी आप क्या कर रहे थे, तो उसमें भी व्यवहार में उनके कपट रहता है। ये व्यवहार का कपट इस चीज से भी कहीं ना कहीं झलक जाता है कि वो व्यवहार में अपने छुपाव कर रहे हैं। अब एक और चीज कि ऐसे व्यक्तियों का क्या करना चाहिए। हालांकि इनका तिरस्कार करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपने आप से थोड़ा दूर रखा जाए। क्योंकि जब ये व्यवहार में कपट छल भाव कर सकते हैं, तो ये आपको भी निज स्वार्थ के लिए त्याग देंगे या आपका भी स्वार्थ उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनसे दूर रहा जाए। जिनके स्वभाव में छिपाव नहीं होता है, हालांकि वो तो साधु संत ही होते हैं जिनके व्यवहार में एक भी छिपाव नहीं होता है, लेकिन जिनके व्यवहार में ज्यादातर छिपाव नहीं होता है तुच्छ चीजों को लेकर के खास करके, उनको अपने निकट रखना चाहिए। क्योंकि उन पे भरोसा किया जा सकता है, उनसे कुछ भी पूछा जाएगा तो वो छुपाएंगे नहीं, ठीक है। अब इस बात पे आते हैं कि छुपाव क्यों करना चाहिए असलियत में। व्यवहार में छुपाव कुछ चीजों के कारण करना चाहिए। जैसे कि चाणक्य नीति में एक श्लोक है, मुझे वो हल्का भूल रहा है, लेकिन वो सिद्ध सैव कार्यम प्रकाशनम ऐसे करके है, जिसकी जब कार्य सिद्ध हो जाए तब उसके बाद उसको बताना चाहिए। और कई लोगों की, अगर आप मानते हो नहीं मानते हो, बुरी नजर लगती है, बिकॉज इट जस्ट एनर्जी, एनर्जी प्रभाव डालती है किसी भी चीज पे। तो ये चीज कि अगर आप कोई चीज गुप्त रूप से कर रहे हो जिसका फल उत्तम है, निज के लिए भी उत्तम है और दूसरों के लिए भी उत्तम है, और उसको प्रकाशित करने से यह आशंका है कि उसमें विघ्न पड़ जाएगा किसी भी प्रकार से, तुच्छ चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहा हूं, तो उस चीज को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। हालांकि फिर भी उसको अपने हितैषी लोगों से जरूर बताना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने हितैषी लोगों से बताते हैं उस बात को, तो क्योंकि उनका निज स्वार्थ कुछ नहीं रहता, उनकी कुदृष्टि नहीं होती, आपके चीजों पे बुरी नजर नहीं होती, तो उस पे वह अच्छा एक इनपुट देते हैं, एक अच्छा विवेकशील उत्तर देते हैं, कोई अच्छा सुझाव देते हैं जिससे वो चीज और बेहतर हो पाए। तो हमेशा ये चीज सदैव आप सुनेंगे कि अपने गुरु से,
गुरु के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि गुरु किसे कहते हैं। अभी शॉर्ट फॉर्म में ये कि जो आपका हित चाहते हैं, ठीक है, जो आपके जीवन को एक अच्छा राह दिखाना चाहते हैं, अपने हिसाब से नहीं, लेकिन जो आपके जीवन को उत्तमता या उत्तम चीज़ें प्रदान करे, उत्तम गुण प्रदान करे, वो उनसे कभी भी व्यवहार में छिपाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनसे व्यवहार में छिपाव करेंगे, जैसे कि एक डॉक्टर या लॉयर से कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उनसे छुपाव करोगे तो वो आपको जो फिर उत्तर देंगे या जिस प्रकार से वो आपकी सहायता करेंगे वो पूर्ण रूप से नहीं होगी, और आपके उस प्रॉब्लम में वो फलदायी भी नहीं होगी, क्योंकि आपने असली प्रॉब्लम बताई नहीं या असली चीज़ उनसे डिस्कस की ही नहीं, चाहे फिर वो जिस कारण से भी। इसी प्रकार से जो एक उत्तम पुरुष होता है, जो आपके हित के लिए कार्य करता है, उससे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी आवरण में डाल करके कार्य नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि ऐसा भी नहीं है कि व्यवहार में छुपाव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन तुच्छ चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। व्यवहार में छुपाव ऐसी चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए जो कि स्वार्थ के लिए की जा रही हैं। क्योंकि स्वार्थ से, देखिए, स्वार्थ में कपट आता है, छल आता है, ये सारी चीज़ें इंसान को ही हानि पहुंचाती है। सामने वाला व्यक्ति अगर विद्वान है तो वो खुद ही आपसे रास्ता काट लेगा, उसको क्या ही हानि पहुंचेगी कुछ समय के बाद। एक बारी दो बारी हो सकता है अगर वो आप पे भरोसा करे बारी बारी तो, लेकिन अगर कोई मूर्ख है तब हाँ, उसको दिक्कतें होंगी आगे चल के। लेकिन अगर कोई विद्वान है वो अलग हो जाएगा। लेकिन अंततः आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में ही ये हानि, इसको कहते हैं मानसिक हिंसा। जब आप किसी से छुपाव, किसी के प्रति छल कपट या बुरा भावना भी रखते ना, तो इससे आपके मन में हिंसा बढ़ती। कभी ऐसा देखा कि आपने कोई वीडियो देखी हो ऑनलाइन जिसमें कुछ बुरा हो रहा हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ, मारपीट हो रही है, तो वो हिंसा देखकर भी मन को ग्लानि होती है। इसी प्रकार से जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखें, किसी के प्रति छल कपट का भाव रखें या हिंसा का ही भाव रखें, वो अपने अंदर ही हिंसा उत्पन्न करके हमें बुरा एक्सपीरियंस देती। तो इस कारण से व्यवहार में छुपाव नहीं होना चाहिए जहाँ तक संभव हो। जब कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, गंभीर चीज़ें, या कि जन कल्याण की चीज़ें, या कि साधना की चीज़ें, या कोई भी ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो, उसमें आप करें। फिर भी हितैषी से आप उसे एक बारी साझा कर लें, एक बारी पूछ लें उनसे, उनकी राय ले लें, उनके कहे अनुसार चलने की कोशिश करें। तो इस चीज़ पे ही चर्चा करनी थी। लेकिन एक और चीज़ है कि मेरी जितने भी मत हैं ये सब एक मूर्ख बुद्धि से निकले हैं। प्रभु अगर शास्त्रों से कहीं ये मेल खाते हैं तो उनकी जय हो, लेकिन अगर नहीं खाते हैं तो ये, इसका पूरा दोष मेरा है, मेरे ऊपर इसका दोष मढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी मूर्ख बुद्धि है। और इसे एक डायरेक्टिव, एक निर्देश के रूप में ना ले, मेरी चीज़ें भी सुन करके उसे सोचे समझे, और फिर इसको कहीं और से भी वेरीफाई करे, पुष्टि करे। और कहीं और से वेरीफाई करना ये नहीं कि आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, हाँ उसके भी विचार लीजिए, लेकिन हमारे ये जो ज्ञान विज्ञान है, हर प्रकार की फिलॉसफीज़ है, ये सब हमारे शास्त्रों से निकलती हैं, है ना, जो कि सनातन काल से है। इनसे भी पुष्टि करिए, महंत गुरुजनों से भी पुष्टि करिए जो खुद शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात सुन करके आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा तरीके से इसको मानने लग जाए कि अंधभक्त बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। बहुत हिंदी बोलने लग गया हूँ, हालांकि बहुत अच्छी बात है, पर हाँ तो वाणी को विराम दूंगा। आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राम।